रिलेशन पढ़ा था और इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड ही कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां हमें प्रूव करना है कि यदि किसी सेट पर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसी सेट में दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस ही होगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। मैंने यहां अज्यूम कर लिया है कि R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए में। अब अगर R1 जो है रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन में, इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए में, तो इसका मतलब जो R1 होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, एंड R2 भी एक रिलेशन है सेट ए में, तो इसका मतलब R2 जो होगा वो भी A क्रॉस A का सबसेट होगा। क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही होती है कि अगर A से A में कोई रिलेशन है तो वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो यहाँ पर R1 और R2 दो रिलेशन है सेट A में, तो R1 भी A क्रॉस A का सबसेट होगा, R2 भी जो होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। अब इसका मतलब ये है कि R1 इसका सबसेट है तो R1 के सारे मेंबर इस सेट में, और R2 इसका सबसेट है तो R2 के सारे मेंबर भी इस सेट में। तो जब R1 के सारे मेंबर इस सेट में, R2 के सारे मेंबर इस सेट में है, तो R1 इंटरसेक्शन R2, यानी कि R1 और R2 में जो कॉमन मेंबर होंगे वो भी A क्रॉस A में बिलोंग करेंगे, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो भी A क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर R1 इंटरसेक्शन R2 A क्रॉस A का सबसेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिलेशन ऑन सेट A। तो अभी यहां से तो हमें ये पता चला है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो सेट A में कोई रिलेशन है। क्यों? क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 A क्रॉस A का सबसेट हो गया, इसलिए ये सेट A में कोई रिलेशन है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसके अंदर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यहां से मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 सेट A में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? मैं मान लेता हूं लेट A जो है वो सेट A का कोई भी एक मेंबर है। ठीक है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि सेट A का कोई भी एक मेंबर होगा तो वो खुद अपने आप से रिलेट करेगा। किस रिलेशन से? R1 इंटरसेक्शन R2 के रिलेशन से। तो A जो है अगर सेट A में कोई मेंबर है तो A का पेयर जो है वो R1 में जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है। R1 इज रिफ्लेक्सिव, और अगर R1 रिफ्लेक्सिव हुआ तो A से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन R1। इन द सेम वे जो A होगा वो R2 में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट मींस R2 इक्विवेलेंस है तो R2 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, और रिफ्लेक्सिव हुआ तो A से A रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन R2। सेट A का मैं कोई भी मेंबर उठाऊंगा तो वो अपने आप से रिलेट करेगा रिलेशन R1 से भी, और वो अपने आप से रिलेट करेगा रिलेशन R2 से भी। यानी कि A का पेयर R1 में भी है, A का पेयर R2 में भी है। जब ये इन दोनों में है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, क्योंकि दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि जो A पेयर जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि इंटरसेक्शन R2 में हम वही मेंबर लेंगे जो R1 और R2 में दोनों में कॉमन होंगे। अब ये मेंबर दोनों में है तो इसका मतलब दोनों में कॉमन हो गया, तो इसमें आ जाएगा।
तो अगर मैंने सेट ए में से कोई भी एक मेंबर उठाया ए, तो ए से रिलेट कर रहा है अंडर रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। दिस शोज दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां से प्रूव हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इस सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि भाई लेट ए बी जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है। अब अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि बी ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है। तो ए बी का पेयर यदि R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो यानी कि दोनों में है, यानी कि ए बी का जो पेयर है वो R1 में भी है एंड ए बी का जो पेयर है वो R2 में भी। अब R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस है, इट मींस R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक भी हैं। और सिमेट्रिक है तो अगर ए बी R1 में है तो दिस शोज दैट जो बी ए है वो भी R1 में होगा। एंड अगर ए बी R2 में है तो जो बी ए का पेयर है वो भी R2 में होगा। क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 बोथ आर सिमेट्रिक। दोनों क्या है? सिमेट्रिक। भी इक्विवेलेंस दिए हुए तो सिमेट्रिक भी है। तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा है R1 रिलेशन से तो बी भी ए से रिलेट करेगा R1 रिलेशन से। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है R2 रिलेशन से तो बी ए से रिलेट करेगा R2 रिलेशन से। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो बी ए का पेयर वो R1 में भी है, बी ए का पेयर R2 में भी है। तो दिस शोज दैट जो बी ए का पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है। तो यहां से मुझे पता चला कि ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो दिस शोज दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई। अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी। मैं मान लेता हूं लेट ए बी का पेयर एंड बी सी का जो पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है। अब ए बी और बी सी दोनों पेयर, यानी कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है। किस रिलेशन से? R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। तो अब ये दोनों के दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए बी का पेयर है एंड बी सी का जो पेयर है वो R1 में भी होगा एंड ए बी का जो पेयर है एंड बी सी का जो पेयर है वो R2 में भी होगा। क्योंकि ये दोनों पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में, इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों पेयर R1 में भी और दोनों पेयर R2 में भी। अब R1 जो है वो इक्विवेलेंस है, इट मींस ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है और ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R1, देन ए सी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन R1। तो यहां से मुझे मिल जाएगा ए सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R2, तो ए सी से रिलेट कर जाएगा अंडर द रिलेशन R2। क्यों? क्योंकि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस दिए हुए हैं। दिस शोज दैट R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। दोनों के दोनों ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो इसलिए AC का जो पेयर है वो R2 में भी आ गया, AC का पेयर जो है वो R1 में भी आ गया। तो यहां से मुझे पता चला कि AC का पेयर R1 में भी है और R2 में भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2, तो ए सी से भी रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से मुझे पता चला R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो इक्विवेलेंस रहेगा, इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उनका इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव रहेगा, दो रिलेशन सिमेट्रिक है तो उनका इंटरसेक्शन सिमेट्रिक रहेगा, दो रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उनका इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव भी रहेगा। ठीक है, अब हम यूनियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनियन की। क्या दो रिलेशन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो यूनियन है वो इक्विवेलेंस होगा? क्या हम इस बारे में सोच सकते हैं? मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब मुझे देखना है कि क्या R1 यूनियन R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि जो R1 अगर रिलेशन है सेट ए में, तो R1 जो है वो A क्रॉस A का सबसेट हो गया, एंड R2 भी एक रिलेशन है तो R2 भी A क्रॉस A का सबसेट हो गया, और इसके सारे मेंबर भी इसमें और इसके सारे मेंबर भी इसमें, तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा, इन दोनों के यूनियन में सारे मेंबर R1 के होंगे, सारे मेंबर R2 के होंगे, और वो A क्रॉस A में बिलोंग करेंगे। तो R1 इंटर यूनियन R2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। भाई R1 के सारे मेंबर A क्रॉस A में, R2 के सारे मेंबर A क्रॉस A में, तो R1 यूनियन R2 में सारे मेंबर R1 के और सारे मेंबर R2 के आएंगे ना, तो वो सारे सारे A क्रॉस A में होंगे, तो A क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा। और अगर ये A क्रॉस A का सबसेट हो गया तो R1 यूनियन R2 इज अ रिलेशन ऑन सेट A। अब बात करते हैं इनके रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के बारे में। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट A कोई भी मेंबर है सेट A में, देन A का जो पेयर है वो R1 में भी बिलोंग करेगा, और एंड A का जो पेयर है वो R2 में। क्यों करेगा? क्योंकि R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब A का मेंबर R1 में भी है, A का मेंबर R2 में भी है, तो A का मेंबर R1 यूनियन R2 में भी हो जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई R1 जो इंटरसेक्शन R2 है वो सबसेट होता है R1 यूनियन R2। ये R1 और R2 में कॉमन मेंबर है, और ये सारे के सारे R1 यूनियन R2 में भी मिलेंगे। तो अब अगर A R1 में, A R2 में है, तो ऑब्वियसली A का जो पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में चला गया, और R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो R1 यूनियन R2 का सबसेट होगा। दिस शोज दैट A का जो पेयर है वो R1 यूनियन R2। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? तो यहां से A, अगर मैंने सेट A का कोई भी मेंबर उठाया तो A से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R1 यूनियन R2। तो यहां से R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं। लेट AB का पेयर बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि AB जो है वो R1 यूनियन R2 में, तो मुझे दिखाना है कि BA भी R1 यूनियन R2 में है या नहीं है। तो अगर AB R1 यूनियन R2 में है तो इसका मतलब AB का पेयर आइदर बिलोंग्स टू R1 और AB बिलोंग्स इन R2। या तो R1 में या R2 किसी एक में है, या तो इसमें या दोनों में भी हो सकता है, बट हम ये सोचते हैं कि भी या तो इसमें बिलोंग कर रहा है या इसमें, किसी एक में तो जरूर बिलोंग कर रहा है। तो इफ AB, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि वो R1 में है, इफ वी अज्यूम दैट AB बिलोंग्स टू R1, मैं ये मान के चल रहा हूं कि R1 में R2 में नहीं है।
तो अगर ए बी R1 में है तो सीधी सीधी सी बात है कि R1 जो है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि R1 तो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है और इक्विवेलेंस दे रखा है तो R1 सिमेट्रिक है। और ए बी अगर R1 में है तो जो BA है वो भी R1 में जरूर मिलेगा। और जो R1 होता है वो सबसेट होता है R1 यूनियन R2 का। भाई R1 के सारे मेंबर मिलेंगे ना R1 यूनियन R2 में, तो अगर BA R1 में हुआ तो भी BA किस में चला जाएगा, R1 यूनियन R2। समझ में आई बात? मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि लेट AB बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, तो या तो AB R1 में या फिर AB R2 में। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भी AB जो है वो R1 में है। अब R1 में है तो R1 तो सिमेट्रिक है, तो AB R1 में है तो BA भी किस में होगा, R1 में होगा। अब R1 एक जो है वो सबसेट होगा R1 यूनियन R2 का। भाई R1 यूनियन R2 में R1 के सारे मेंबर होंगे और सारे मेंबर होंगे तो BA अगर R1 में है तो BA R1 यूनियन R2 में चला जाएगा। और इफ AB यदि R2 में है, इफ AB बिलोंग्स टू R2, मान लीजिए इसमें नहीं है इसमें है, तो R2 भी क्या है, सिमेट्रिक, और R2 सिमेट्रिक है तो AB अगर R2 में है तो BA भी किस में हो जाएगा, R2 में हो जाएगा। ठीक है, और BA अगर R2 में हो जाएगा तो R2 भी जो है सबसेट है R1 यूनियन R2 का, क्योंकि R2 के सारे मेंबर भी R1 यूनियन R2 है, तो BA जो है वो R1 यूनियन R2 में भी बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अगर AB R2 में है तो BA भी R2 में होगा क्योंकि R2 सिमेट्रिक है, और R2 जो है वो R1 यूनियन R2 का सबसेट है, तो R2 के सारे मेंबर R1 यूनियन R2 में होंगे, तो BA अगर R2 में तो BA R1 यूनियन R2 में। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे BA R1 में हो चाहे BA R2 में हो, अल्टीमेटली जो BA है वो R1 यूनियन R2 में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर AB R1 यूनियन R2 में है तो BA भी R1 यूनियन R2 में आ जाएगा। तो इससे पता चला कि R1 यूनियन R2 इज सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। नाउ तो हमें यहां से पता चला कि अगर दो रिलेशन सिमेट्रिक है तो उनका यूनियन भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक। अगर दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। बट ट्रांजिटिविटी के बारे में हम जरा देखना चाहेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के बारे में मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट ए बी का जो पेयर है और एंड बी सी का जो पेयर है, ये दो पेयर जो है वो R1 यूनियन R2 में, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R1 यूनियन R2। तो देखना कि क्या ए सी R1 यूनियन R2 में बिलोंग करेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, अब ये यूनियन में तो आइदर जो ए बी belongs to R1 और AB belongs to R2 and BC belongs R1 और BC belongs to R2। ठीक है, AB और BC दोनों R1 यूनियन R2 में है, तो इसका मतलब AB जो है वो या तो R1 में या R2 में, और इसी तरह से BC है वो भी या तो R1 में या R2 में। अब देखिए, अगर AB का पेयर और BC का पेयर दोनों पेयर अगर R1 में ही हो तो AC का पेयर भी R1 में आ जाएगा, और R1 में आ जाएगा तो R1 यूनियन R2 में चला जाएगा। और अगर AB और BC का जो पेयर है, सॉरी AB और BC का पेयर दोनों के दोनों R2 में है तो भी AC जो है वो R2 में चला जाएगा, और R2 में चला जाएगा तो R1 यूनियन R2। लेकिन दिक्कत कब आएगी, हो सकता है कि AB का जो पेयर है वो R1 में हो और BC का जो पेयर है वो R2 में।
ठीक है, ए बी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R1, बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन R2, और जो है यूनियन में तो फिर भी आ ही जाएंगे क्योंकि ये R1 से आ जाएगा, वो R2 से आ जाएगा, लेकिन फिर ये हम कह नहीं सकते कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए सी से रिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पर डाउट है कि भाई अगर ए बी का पेयर R1 में हुआ और बी सी का पेयर R2 में हुआ, तब हम नहीं कह सकते कि ए सी से रिलेट करेगा या नहीं करेगा। अगर ए बी और बी सी दोनों के दोनों R1 में होते या ए बी और बी सी दोनों के दोनों R2 में होते, तब तो एक चांस, तब तो ये हो ही जाता कि भाई ए बी और बी सी R1 में तो ए सी भी R1 में चला जाएगा, ए बी और बी सी R2 में तो ए सी भी R2 में चला जाएगा, तो R1 यूनियन R2 में आ जाएगा। लेकिन अगर ए बी R1 में है, बी सी R2 में है, या ए बी R2 में है और बी सी R1 में है, तब नहीं कह सकते कि ए सी R1 में या R2 में आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए ले लिया 1 2 3, ठीक है, और R1 जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना लेता हूं 1 1 2 2 3 3, और एक ले लेता हूं 1 2 और 2 1। इज क्लियर? और R2 रिलेशन में ले लेता हूं, ये भी इक्विवेलेंस ले लिया R1 1 1 2 2 3 3, और यहां मैंने ले लिया 2 3 एंड 3 2। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, और सिमेट्रिक भी 1 2 से और 2 1 से, और ट्रांजिटिव भी 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से तो 1 1 से भी रिलेट कर रहा है। ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है 2 3 3 2, और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 2 से तो 2 2 से रिलेट कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं इनका यूनियन लेता हूं R1 यूनियन R2, तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा 1 1 सारे मेंबर R1 के और सारे मेंबर R2 के, तो इनकी 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, एंड 1 2 2 1, फिर यहां से 2 3 एंड 3 2। तो आप यहां से देखेंगे कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 है 2 1 है, 2 3 है 3 2 है। यहां से ये दोनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक थे, तो यूनियन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आ रहा है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 2 है 2 3 है, 1 2 और 2 3 ये दोनों मेंबर R1 यूनियन R2 में बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 3 जो है वो R1 यूनियन R2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहां से हमने देखा कि जो है दो रिलेशन यदि ट्रांजिटिव हो तो उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव हो, क्योंकि देखो यहां से 1 2 तो R1 में था, 2 3 R2 में था, तो 1 2 से 2 3 से रिलेट कर गया R1 यूनियन R2 से, बट 1 3 R1 यूनियन R2 में नहीं आया, तो दिस रिलेशन मे नॉट बी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर दो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रहेगा, लेकिन दो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक भी हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएंगे, बट ट्रांजिटिविटी का केस कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव हो या ना हो। तो आज हमने ये जो दो चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहली बात, अगर R1 और R2 सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव इफ R1 and R2 are reflexive on A, then उनका यूनियन एंड उनका इंटरसेक्शन दोनों रिफ्लेक्सिव रहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, R1 एंड R2 यदि सिमेट्रिक है ऑन A, देन उनका यूनियन एंड उनका इंटरसेक्शन दोनों के दोनों सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है,
तीसरी बात, R1 एंड R2 यदि ट्रांजिटिव है ऑन ए, देन R1 इंटरसेक्शन R2 तो ट्रांजिटिव रहेगा, इज ट्रांजिटिव, बट R1 यूनियन R2 में not be transitive. Is it clear? R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव कब होगा? कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें R1 और R2 ट्रांजिटिव हो तो उनका यूनियन भी ट्रांजिटिव हो? तो वो भी याद रखें कि भाई इफ either R1 is the subset of R2 or R2 is the subset of R1, या तो R1 R2 का सबसेट हो या R2 R1 का सबसेट हो, देन R1 यूनियन R2 इज ट्रांजिटिव। अगर दो रिलेशन ट्रांजिटिव है, R1 और R2 ट्रांजिटिव है, और इसमें से या तो R1 R2 का सबसेट है या R2 R1 का सबसेट है, इन दैट केस R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव रहेगा। और वही चीज अब इक्विवेलेंस पे हो गई कि भाई दो रिलेशन R1 और R2 इक्विवेलेंस है, और उसमें से यदि या तो R1 R2 का सबसेट है या R2 R1 का सबसेट है, इन दैट केस R1 यूनियन R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। दूसरी बात, इफ R1 इज reflexive relation, R1 is reflexive relation and R2 is any relation। R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो और R2 कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये रिफ्लेक्सिव हो, इनमें से कोई भी एक रिफ्लेक्सिव, जैसे R1 रिफ्लेक्सिव है एंड R2 एनी रिलेशन, देन R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव। दो रिलेशंस में से यदि कोई सा भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उनका यूनियन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? अब जैसे R1 रिफ्लेक्सिव है तो सेट ए का हर मेंबर R1 खुद से रिलेट कर जाएगा अंडर द रिलेशन R1, और R1 यूनियन R2 में R1 के सारे मेंबर हैं, तो R1 के सारे मेंबर है तो सेट ए का हर मेंबर खुद अपने आप से रिलेट कर जाएगा इन दिस रिलेशन, R2 चाहे रिफ्लेक्सिव हो या ना हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे नंबर्स के, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चंस जो है इन कॉन्सेप्ट पर से पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।